हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपने सुना होगा कि कोई एक कार बहुत स्पीड से जा रही है, एक कार स्लो जा रही है, तो आगे वाली कार जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी। तो ऐसा क्यों? बिकॉज उस कार की स्पीड ज़्यादा है। आपने ये सुना होगा कि एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है और उसे हम बाइक से मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों? बाइक की स्पीड कम होती है और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये क्या स्पीड स्पीड मतलब क्या कि ट्रेन जो है, तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ट्रेन जो है तो इतना जर्नी जल्दी कंप्लीट कर लेंगी इन कंपेयर टू बाइक। सो मतलब स्पीड क्या बताती है मेन जनरल, इसका डेफिनेशन देख लो। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कि स्पीड क्या बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और वो किस टाइम में हुआ। समझो अभी समझो आप मुंबई से दिल्ली गए, तो आप मुंबई से दिल्ली गए तो आप कितने टाइम के अंदर किस रूट से गए, वो रूट कितना लंबा था। ओके, तो वो रूट कितना लंबा था, समझो 1000 किलोमीटर लंबा वो रूट था जिस रूट से आप गए, और कितने दिन में पहुंचे, तो 1 डे में। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 1000 किलोमीटर पर 1 डे। ये आपकी क्या हो गई? स्पीड। तो स्पीड ऐसे निकालते हैं। तो स्पीड किससे रिलेट करती है? डिस्प्ले डिस्टेंस से रिलेट करती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और एज वी नाउ डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? तो डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम किस में मेजर करते हैं? मोस्टली सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर पर सेकंड क्या हो गई? स्पीड की एसआई यूनिट हो गई। सो सी दिस डायग्राम ऑल्सो गिव यू सम हिंट टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. This is showing the relationship between them. If you want to know what is the formula of distance, so simply hide the distance. Okay, so let's hide the distance. What remains? स्पीड और टाइम दोनों आमने सामने मीन्स सामने सामने मीन्स दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, इफ अगर अभी स्पीड मालूम करना है तो स्पीड को हाइड कर दो, क्या बचा? ऊपर डिस्टेंस बचा, नीचे टाइम बचा। तो सी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इफ अगर आपको टाइम पता करना है तो टाइम हाइड कर दो, ऊपर क्या बचा? डिस्टेंस, नीचे क्या बचा? स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और एक और चीज के जो स्पीड होती है, तो स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन की जा सकती है। मतलब कि कितनी स्पीड है, तो समझे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन इसे डायरेक्शन की नीड नहीं होती डिफाइन करने के लिए। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जनरली हमें किसी चीज के बारे में दिखाती है कि वो कितनी फास्ट है, मतलब कि कितनी फास्ट है और किस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, और वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये हमें क्या दिखाती है? वेलोसिटी। जबकि स्पीड किससे रिलेट करती है? स्पीड रिलेट करती है डिस्टेंस से, लेकिन वेलोसिटी किससे रिलेट करती है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। ओके, सो दिस मैंने आपको बताने के लिए एक डायग्राम भी इधर बनाया हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे समझो अभी शीतल है, तो शी, शीतल जो है, तो शीतल किधर से गई? मतलब कि अभी शीतल की फ्रेंड रहती है यहाँ पर, और उसकी अदर फ्रेंड रहती है यहाँ पर। तो शीतल सबसे पहले स्कूल जाने के लिए क्या किया? अपनी फ्रेंड नंबर 1 के घर पर गई। उस फ्रेंड नंबर 1 को उसने स्कूल में आने के लिए बुलवाया। फिर उस फ्रेंड नंबर 1 के घर से वो कहाँ गई? फ्रेंड नंबर 2 के घर पर गई, और वहां से अपनी फ्रेंड नंबर 2 को बुलाया, और फ्रेंड नंबर 2 को बुलाने के बाद वो स्कूल गई। तो सी उसका पाथ क्या बन रहा है? शीतल का पाथ क्या बना? ये शीतल का पाथ बना। ओके, तो ये क्या है? शीतल के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल है। अब शीतल के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल है, तो शीतल ने कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस कितनी दूर है शीतल के घर से, ये रास्ता कितना बन रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी? इसकी स्पीड। बट वेलोसिटी एक्चुअल में अलग है। वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है, लेकिन स्पीड का कोई डायरेक्शन है कि स्पीड जो रूट में ऑब्जेक्ट मुड़ा वो उसका स्पीड। ओके, लेकिन वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। और वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन है, सी दिस डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम शीतल होम टू कॉलेज स्कूल इज 600 मीटर। सो इससे
क्या डिफाइंड होगा, शीतल की वेलोसिटी डिफाइंड होगी कि शीतल कितने टाइम में स्कूल पहुंची और एक्चुअली में स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। वेलोसिटी निकालते टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस रूट से गई, कितना घूम कर गई, हम क्या देखेंगे एक्चुअली में कितना दूर है। ओके, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो अब लेट्स मूव ऑन अदर स्लाइड। सो सी, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी, और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फॉर पाथ ए के बारे में हम बात करते, पाथ ए के बारे में हम बात करते। तो पाथ ए क्या है, पाथ ए ये है। ओके, तो पाथ ए क्या है, पाथ ए की स्पीड कैसे निकलेंगे अभी देखो। अगर हमें अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो वेलोसिटी किससे रिलेट करती है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस तो ये है। लेकिन अभी हम क्या काउंट कर रहे हैं, स्पीड काउंट कर रहे हैं। तो हम किस रूट से जाएंगे, जिस रूट से शीतल गई, शीतल ने क्या पाथ बनाया, वो पाथ को फॉलो करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ ये है, मतलब कि शीतल अपने घर से किसके घर पर गई, फ्रेंड नंबर 1 के घर पर गई। तो कितना दूर था फ्रेंड नंबर 1 का घर शीतल के घर से, तो 300 मीटर। ओके, कितना दूर था, 300 मीटर दूर था। और कितने टाइम में गई शीतल, 5 मिनट के अंदर गई। तो 5 मिनट के अंदर गई। तो सी 5 1 5, 5 6 30, तो 60 मीटर पर मिनट शीतल की स्पीड हो गई। लेकिन कहाँ पर, सिर्फ पाथ ए के अलोंग शीतल की स्पीड ये हो गई। अब पाथ बी, तो पाथ बी क्या है, पाथ बी वो है कि शीतल अपने फ्रेंड नंबर 1 के घर से फ्रेंड नंबर 2 के घर पर गई। तो फ्रेंड नंबर 1 के घर से शीतल के फ्रेंड नंबर 2 का घर कितना दूर है, तो 400 मीटर दूर है। और वो कितने मिनट में गई, 8 मिनट के अंदर गई। तो सी 400 डिवाइडेड बाय 8 मिनट्स। तो 8 1 8, 8 5 40, तो ये 50 हो गया। तो 50 मीटर पर मिनट शीतल की स्पीड है। और वो किसके अलोंग है, पाथ नंबर 2 के। अब पाथ नंबर 3 पे शीतल की स्पीड क्या रहेंगी, तो पाथ नंबर 3 क्या है, फ्रेंड नंबर 2 के घर से स्कूल का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। सो सी, पाथ सी के अलोंग, पाथ सी। तो पाथ सी कितना दूर है, 500 मीटर, कितने टाइम में, 10 मिनट के अंदर। तो 10 से 10 कैंसल, और 50, दिस ऑल्सो 50 मीटर पर मिनट। तो अब इसकी शीतल की एवरेज स्पीड हम कैसे काउंट करेंगे, एवरेज स्पीड। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम से क्या डिफाइंड होगा, टोटल स्पीड डिफाइंड होगी। ओके, तो एवरेज स्पीड, आई एम सॉरी, एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड होगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 300 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 500 मीटर। ओके, तो 300 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 500 मीटर अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या है, 5 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस 10 मिनट। सो 5 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस 10 मिनट। तो ये ऊपर का क्या हो गया, 300 400 700, और ये 1200 हो गया पूरा। और नीचे क्या हो गया, ये 13, और 13 प्लस 10 23। ओके, सो इसका आंसर क्या आता है, 92.30 मीटर पर मिनट। ये क्या हो गई, शीतल की एवरेज स्पीड हो गई। शीतल की एवरेज स्पीड क्या हो गई, दिस। ओके, लेकिन इफ अगर अब हमें शीतल की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करते टाइम क्या देखना पड़ेगा हमें,
शीतल की वेलोसिटी फाइंड करते टाइम क्या देखना पड़ेगा, वेलोसिटी किससे रिलेट करती है, वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन होती है, और वेलोसिटी किससे रिलेट करती है, डिस्प्लेसमेंट से। तो शीतल के घर से एक्चुअली में कॉलेज का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो शीतल के घर से कॉलेज का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो सी, शीतल के घर से कॉलेज का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना है, 600 मीटर्स है। तो सी, वेलोसिटी कैसे फाइंड होगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अभी शीतल के घर से कॉलेज का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है, और शीतल ने टाइम कितना लिया जाने में, तो 5 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स। ओके, टोटल कितने मिनट्स लिए शीतल ने जाने के लिए, 23 मिनट्स लिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 26.03 मीटर पर मिनट। ये क्या हो गई, शीतल की वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई, वेलोसिटी। तो अभी समझ में आया स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम मूव करते हैं। तो ये सम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, स्पीड इंक्लूड डायरेक्शन। तो अभी देखो, स्पीड में कोई डायरेक्शन फिक्स था क्या, स्पीड में कोई डायरेक्शन फिक्स था। अभी वो अपने घर से शीतल के घर, फ्रेंड नंबर 1 के घर पर गई, फिर फ्रेंड नंबर 1 के घर से फ्रेंड नंबर 2, फिर स्कूल गई, वो कोई डायरेक्शन है इसके अंदर, वो रैंडमली वो जिधर मुड़ी उधर, वाइल वेलोसिटी डज नॉट। और देखो अभी वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी हमने कैसे निकाला, मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस देखो एक ही डायरेक्शन में था शीतल के घर से, बराबर। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिकॉज वेलोसिटी को डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की नीड होती है डिफाइन करने के लिए, लेकिन स्पीड को कोई डायरेक्शन की नीड होती है, नहीं होती है। तो अभी देखो सेकंड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी इंक्लूड डायरेक्शन। सो यस, वेलोसिटी इंक्लूड डायरेक्शन, and while speed does not, yes, speed does not include direction, so it is our correct answer. Okay, so let's move on other question. So what is this question is saying to us, a car is traveling at a constant speed, means constant speed means इस स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। स्पीड अगर 60 माइल्स पर आवर है, तो स्पीड जब तक कार चल रही है 60 माइल्स पर आवर ही रहेंगी। तो अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी। सो अब देखो, a car is traveling at a constant speed per hour on a straight road, straight road। अभी मुझे बताओ, स्ट्रेट रोड के अंदर कोई डायरेक्शन में चेंज आएगा, मीन्स जो कार के थ्रू डिस्टेंस रहेगा वही कार के थ्रू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। मतलब कार ने अगर 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार ने 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया, बिकॉज पाथ क्या है, पाथ स्ट्रेट है, पाथ ना टेढ़ा है ना राउंड है, ना कुछ जिगजैग है, ना कार रिटर्न है, कार स्ट्रेट लाइन में मूव फॉरवर्ड करते जा रही है। तो अभी कार का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा और कार का एंडिंग पॉइंट ये रहेगा। तो अभी कार का डिस्टेंस भी सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम। अब डिस्टेंस सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी सेम रहेंगी और वेलोसिटी भी सेम रहेंगी। सो इफ अगर स्पीड 60 माइल्स पर आवर है, तो फिर वेलोसिटी भी 60 माइल्स पर आवर होंगी। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए। ओके, लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 100 मीटर कवर करता है कितने सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई, मीन्स स्पीड क्या हुई। सो अभी ऑब्जेक्ट कितना मीटर कवर कर रहा है, मीन्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर। ओके, और कितने सेकंड के अंदर किया, तो टाइम कितना लिया, 20 सेकंड लिया। अब हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और टाइम कितना लिया 20 सेकंड लिया। तो 10 से 10 कट, 2 1 2, 2 5 10, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएंगी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 5 मीटर पर सेकंड मीन्स और आंसर क्या हो गया ए। सो लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है, तो स्केलर क्या होता है बेसिकली, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है। मतलब अभी समझो आप, इफ मैग्नीट्यूड मतलब जैसे अभी आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि वो कितना वजनी है, मतलब कितना वेट है उस चीज का, तो अभी मुझे बताओ उसके साथ आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, नहीं बतानी पड़ेगी। तो ऐसी चीज कि जिसके साथ हमें उसे डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़े, वो क्या कहलाती है वेक्टर कहलाती है। लेकिन ऐसी चीज जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है वो क्या कहलाती है स्केलर कहलाती है। जैसे कि अभी आप समझो स्पीड, अभी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड क्या है, अभी अगर आप समझो मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, आप कौन सी स्पीड से जा रहे हो, तो अभी इसमें आपकी डायरेक्शन की नीड नहीं, आप किसी भी पाथ से जाओ। ओके, आप जितना लंबा पाथ करोगे, आप जितना पाथ बढ़ाओगे, जितना टाइम बढ़ाओगे, तो उतनी आपकी क्या कम होंगी, उतनी आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन अभी वेलोसिटी का सीन क्या है, आप जितना टाइम बढ़ाओगे आपकी उतनी वेलोसिटी कम होगी। मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड किसके लिए होती है, वेलोसिटी के लिए होती है। मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अब एक्सीलरेशन जो है, तो एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी के थ्रू ही फाइंड होता है। मीन्स एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मीन्स दोनों के बीच में भी रिलेशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। इसके अंदर सिर्फ स्पीड ही ऐसी है जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। तो इसका आंसर क्या है स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है। मींस ईस्ट की तरफ 2 घंटे में वो कितना गया 500 किलोमीटर गया। एक एरोप्लेन है, तो वो ईस्ट की तरफ, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ईस्ट की तरफ इन 2 आवर्स में कितना गया 500 किलोमीटर गया। ओके, और फिर रिटर्न हो गया 500 किलोमीटर वेस्ट में। तो वेस्ट किधर होता है सी, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर साउथ होता है। सो फिर इसने क्या किया 500 किलोमीटर 1 आवर में रिटर्न हो गया। मीन्स क्या किया इसने, यहाँ से फिर रिटर्न हो गया है। ये कितना रिटर्न हो गया 500 किलोमीटर। मीन्स जितना आगे गया था उतना ही पीछे आ गया है, कितने घंटे में 1 आवर में। मीन्स इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो गया और फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया। ये इनिशियल पॉइंट भी है, इसका फाइनल पॉइंट भी है। तो मीन्स यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नो डिस्प्लेसमेंट इज ऑकरिंग बिकॉज सी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो फिर देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो अब जीरो को किसी से भी हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर में भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन जो है तो वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, और वो क्या है जीरो। ओके, क्या है जीरो। So let's move on this question. This is our 6th question. So what is this question is saying? This question is saying if an object is moved 40 meters to the north. Okay, so अभी मैंने आपको अभी डायरेक्शन आपको पता है किधर किधर होती है। तो सी ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ओके, सो अभी 40 मीटर टू दी नॉर्थ। ओके, 40 मीटर टू दी नॉर्थ कितना
40 मीटर कितने टाइम में, तो 10 सेकंड में। फिर क्या किया, देन 30 मीटर टू द साउथ इन 5 सेकंड। अब 30 मीटर फिर सी 40 मीटर गया था, फिर उसने क्या किया, रिटर्न आया कितना, 30 मीटर आया रिटर्न, कितना आया 30 मीटर, और कितने टाइम में आया, 5 सेकंड के अंदर आया, 5 सेकंड के अंदर वो रिटर्न आया इतना। तो अभी इसका व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है इसका, समझो, ये इसका सी, ये जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया बराबर। सो अभी ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। सो सी ये वॉल लाइन कितनी थी, 30 मीटर की, 40 मीटर की थी, ओके। लेकिन अभी रिटर्न में जो लाइन आई वो कितनी बनी, 30 मीटर की बनी। तो अभी ये लाइन कितना है फिर, 10 मीटर है कि नहीं, तो अभी ये 10 मीटर ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओके, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन कौन सी साइड में है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी साइड में है बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, बिकॉज दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। सो किस साइड में, ये ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में कौन सी होता है, नॉर्थ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 10 मीटर टू दी नॉर्थ, ओके, 10 मीटर टू दी नॉर्थ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुड़ते हैं। तो ये क्या क्या बोल रहा है कि अ कार इनिशियली ट्रेवल्ड ईस्ट एट अ स्पीड, कार की स्पीड कितनी है और कार किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है। तो अभी ईस्ट किधर होता है, तो ईस्ट होता है इधर होता है, ओके। तो कितनी की स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर, मीन्स 40 किलोमीटर जा रही है पर आवर, ओके। फिर आफ्टर 1 घंटे के बाद क्या किया कार ने, इंक्रीजेज इट स्पीड टू, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं की, सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ा दी। मीन्स 40 मीटर तक के, 40 किलोमीटर तक की कितना गई थी एक आवर में, वो एक आवर में कितना गई थी, यहाँ तक के 40। लेकिन अब उसने एक आवर बाद क्या किया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अब वो आगे 60 किलोमीटर कितना गई, कितने टाइम में गई, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के अंदर, ओके। मीन्स कितनी स्पीड बढ़ी उसकी, वेलोसिटी कितनी बढ़ी उसकी, 20 बढ़ी ना। यानी कि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर वो कितनी आई, 40 किलोमीटर चली। लेकिन फिर उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाकर क्या कर दी, उसने 60 कर दी, मीन्स 20 की स्पीड बढ़ी है ना उसकी। सो सी अभी इधर डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, स्पीड एक तो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। मीन इन दिस केस क्या है कि हम जो भी स्पीड काउंट करेंगे ना, तो वो हमारा क्या होगा, वही हमारी वेलोसिटी होंगी, बिकॉज पाथ जो है तो वो स्ट्रेट है और ना इसमें डायरेक्शन का कुछ चेंज हो रहा है। देखो एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन है सेम, तो वेलोसिटी भी सेम और स्पीड भी सेम। तो देखो स्पीड इधर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, 40 से 60 हो गई। सो अभी इधर क्या वेलोसिटी भी इंक्रीज होंगी, बिकॉज वेलोसिटी और स्पीड दोनों भी इधर सेम है, बिकॉज डायरेक्शन में चेंजिंग ही नहीं आ रहा है। तो हमारे इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज इंक्रीजिंग, ओके। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। सो इट इज 8 क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि एक रनर है जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 सेकंड के अंदर 400 मीटर तो डिस्टेंस कवर किया। तो व्हाट इज दी, इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, 400 मीटर, और कितने टाइम के अंदर किया इसने, 50 सेकंड में किया। तो 10 से 10 गया, 5 1 5, 5 8 40, तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई। मीन्स टोटल अपना करेक्ट आंसर क्या है, ए है, ओके। ले लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। So see, an object move in a straight line. See, this is very important. In a straight line with a constant speed, means straight line है, okay, और speed क्या है, constant है, means straight line के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
और स्पीड उसकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड मीन अगर उसकी यहाँ पे 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर स्पीड है, तो यहाँ पे भी 40 किलोमीटर है, मतलब कि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। तो उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा? तो हमें पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में चेंज इन टाइम। सो जब ऊपर की स्पीड सेम है, मीन्स इनिशियल स्पीड भी उसकी एक्स है और फाइनल स्पीड भी उसकी एक्स है, तो स्पीड के अंदर चेंज है क्या? कुछ जीरो है ना। तो जीरो, जीरो को किसी से भी मतलब अब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा फिर? अगर कांस्टेंट स्पीड है और पाथ जो है तो स्ट्रेट है, तो ये भी जीरो आएगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, तो लेट्स मूव। So please subscribe our channel and download our app for more. Okay, thank you. Let's meet in other lecture.